देख दोस्त, कोई भी ऑफिस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या इनकम होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। फैक्ट्री का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या इनकम होता है तो वो ट्रेडिंग में जाता है। और किसी का भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो बैलेंस शीट में जाता है। मतलब एक बार किया हुआ खर्चा ऑफिस में किया या फैक्ट्री में किया, आई डोंट केयर, वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो जो जुदाई करेगा ना, जो सेपरेशन करेगा, वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम के लिए ही कर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और इनकम एक साथ ही होता है। गाइस गिव मी जो डायग्राम, हाँ, गिव मी अ मोमेंट, मेरा रिकॉर्ड हो रहा है वो, आई हैव नॉट सेव्ड इट, आई थॉट वी हैड टाइम। सो गिव मी अ मोमेंट, द मीटिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड। एक बार वो कन्वर्ट हो जाती है तो मैं आपको दिखाती हूँ, देन यू गाइस कैन कॉपी पेस्ट। तब तक लेट्स जस्ट गो अहेड। मिस एक और बार रिपीट कर सकते हो आप? हाँ श्योर श्योर, एक मिनट, रादर देन रिपीटिंग लेट मी पुट इट डाउन। सुन, फैक्ट्री revenue expenditure and revenue income, office revenue expenditure and revenue income, balance sheet capital expenditure, मतलब वन टाइम। दिस विल, एक मिनट, बैलेंस शीट मत लिख इधर, गिव मी अ मिनट, इधर बैलेंस शीट मत लिख, इधर लिख फैक्ट्री प्लस ऑफिस। जो फैक्ट्री की चीजें होती है वो कहाँ जाती है, ट्रेडिंग। जो ऑफिस की चीज है वो कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस। एंड दिस गोज वेयर, बैलेंस शीट। Are we done writing this? So I can show you. Thank you, Harsh, for helping me out. That's the diagram there. Okay, are we done?
Can we start? Seconds go. Okay, let's begin. ठीक है. So now I think the basic knowledge is clear कि ट्रेडिंग में क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है और बैलेंस शीट में क्या जाता है. सिंपल एज दैट. ट्रेडिंग में क्या जाएगा, फैक्ट्री. प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, ऑफिस. एंड बैलेंस शीट में क्या जाएगा, फैक्ट्री और ऑफिस दोनों, लेकिन एक बार किया हुआ खर्च. यस, वेरी सिंपल. इज दैट इनटू योर हेड नाउ? अभी तेरे लिए देख क्रैकिंग कितना इजी हो गया. नाउ व्हेन इन योर एग्जाम आपको पूछते हैं फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री रेंट, तुझे क्या सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? नहीं, फैक्ट्री देख के तो समझ जाता है वो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में. मेरा क्वेश्चन, व्हाट अबाउट पावर, हीट एंड फ्यूल? पावर, हीट एंड फ्यूल, सिर्फ इतना दिया है तेरे को एग्जाम, कहाँ जाएगा? दिस इज वन वर्ड, पावर, हीट एंड फ्यूल. ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में या ऑफिस में? सॉरी, आई कांट हियर यू ताशु. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब तू बोल रही है ऑफिस में जाएगा, पावर, हीट एंड फ्यूल. ओके, एनी मोर आंसर्स? कृष्णा, आई कांट हियर यू, म्यूट पे. मैं ट्रेडिंग में जाएगा. ट्रेडिंग में जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें लेबर लगते हैं. क्या क्या, लाउडर. Yes, we need लेबर और उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर. सॉरी, आई कांट हियर यू. लाउड लाउड, थोड़ा जोर से बोले, तो मम्मी अंदर आ जानी चाहिए. कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उसमें लेबर. कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ से हो गया, पावर, हीट, फ्यूल? 3 लकड़ी को लाके तूने जलाया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. सालों साल चलती रहेगी आग. मन की आग थोड़ी ना है, सच्ची की आग है. Sorry, bad one. But yeah, do you get me? This trading account. हाँ राहुल, why trading account? मिस मतलब एक्सपेंसेस और सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो एक्सपेंसेस जाएगा. मतलब सैलरी और सब ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी और सब ट्रेडिंग अकाउंट से जाएगा ना, सैलरी पे करना है वो सब. तो सैलरी की बात नहीं कर रहा पर- हूँ. पर मैं- डेली बेसिस पे लगाएगा वो. मिस एक हाँ, एक पॉइंट की ये शोरूम में काम नहीं आएगा. उदित का बात एकदम बराबर बोला. मिस, आप क्या लकड़ी नहीं, लकड़ी लेके क्या आप शोरूम में लगाओगे, बीच में आग लगाओगे, फायर लगाओगे? चलो, मजा आ रही है, ठंड लग रही है, एसी बहुत जोर का चालू है, लकड़ी लगाते हैं, थोड़ी गर्मी पैदा करते हैं. इज इट पॉसिबल? माय फ्रेंड, power, heat and fuel, when I say power, it is used only for huge machineries. That power range is only used for huge machineries. तिवारी, इधर मेरे को जलन होएगा. मैं एक possessive boyfriend से भी बदतर है. You have to be mine. You can't be anyone else. सिर्फ मेरा, ठीक है? Come back. पावर, हीट एंड फ्यूल, तीनों तीन ऐसी चीज है जो तू कभी शोरूम में यूज ही नहीं कर सकता है साला. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तूने शोरूम में कभी देखा हो कि कोई फ्यूल लेके सारी चीजों को जला रहा है, केरोसिन डाल के. देखा है क्या कभी? unless and until the employee is very frustrated. It is not possible, right? So the logical reasoning to it is what? It comes to trading account. Krisha, over to you. Krisha, you need to get one fact clear. Krisha कहाँ गई? Krisha गायब हो गई? हाँ, Krisha, you need to get one fact clear. क्या fact? Revenue expenditure वो है, वो capital expenditure है ही नहीं. It is a revenue expenditure and that is why तू profit and loss बोली ना, तो वो भी तो revenue expenditure के perspective से बोली. Why did you give me a reasoning of capital expenditure?
तू कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलती है तो सीधा चीज बैलेंस शीट में चली जाती है, फिर आई डोंट इवन थिंक वो फैक्ट्री का है या ऑफिस का है, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को ये जानना भी नहीं है वो फैक्ट्री का है या ऑफिस का है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, तो सीधा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। अगेन जब जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो या ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। ट्रेडिंग में कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएगा, फैक्ट्री का। प्रॉफिट एंड लॉस में किसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में किसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएगा, करेक्ट, शोरूम का, शोरूम या ऑफिस का। इज दैट क्लियर? आई जस्ट रिपीटेड व्हाट आई हैड डन इन द लास्ट 1 hour, ठीक है। कमिंग बैक अगेन, हाँ, पावर हीट फ्यूल। पावर हीट फ्यूल क्या है, बार बार जरूरत पड़ेगा, बार बार फ्यूल खत्म हो जाएगा, बार बार पावर आउटरेज का बिल भरना पड़ेगा। रेवेन्यू, पहले तो ये चीज आ गई कि वो रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या, बार बार होने वाला खर्चा, बार बार होने वाला खर्चा ये ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बैलेंस शीट तो आउट ऑफ स्कोप हो गया। माय सेकंड क्वेश्चन, काम कहाँ आएगा, फैक्ट्री में काम आएगा या ऑफिस में काम आएगा? सीधी बात है, ऑफिस में कोई लकड़ी लेके बैठता नहीं है, लकड़ी ऑफिस में कभी कोई इतना पावर का जरूरत ही नहीं होता क्योंकि इतने बड़े बड़े मशीन ही नहीं होते। ऑफिस को कोई भी नॉर्मल ऑफिस देखेगा उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल किसका आता है, एसी का, एंड देन योर कंप्यूटर्स का, उससे ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है वहां पे मशीन के नाम पे ऑफिस में। ये सब बड़े बड़े मशीन कहाँ होते हैं, फैक्ट्रीज में होते हैं। तो ये जो फैक्ट्री में है वहां पे पावर हीट फ्यूल का खर्चा लगेगा, मतलब वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पे जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू क्लासिफाई द सिचुएशन? अगर तेरे सामने कोई भी चीज दे दे, कोई भी एक्सपेंडिचर दे दे, कोई भी इनकम दे दे, यू शुड बी एबल टू क्लासिफाई ऑन योर ओन, क्योंकि तुझे पीछे का लॉजिक पता है, तुझे पीछे का लॉजिक पता है तो ही तू क्लासिफाई कर पाएगा, वरना सब रट्टा मारना पड़ेगा। एंड देयर आर नॉट लेस देन 200 लाइन आइटम्स टू रट्टोफाई। अगर रट्टा मारने बैठेगा तो देयर आर 200 लाइन आइटम्स, अगर समझेगा तो देयर आर ओनली 3 थिंग्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में क्या जाता है, फैक्ट्री रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है, ऑफिस रिलेटेड, बैलेंस शीट में क्या जाता है, फैक्ट्री रिलेटेड भी, ऑफिस रिलेटेड भी, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बार किया हुआ खर्चा ही वहां पे जाए। आर वी क्लियर? यस, श्योर, नो क्वेश्चंस, नो डाउट, नो प्रॉब्लम्स। मैं तुझे लॉजिक समझा रही हूँ, मैं तुझे रट्टा नहीं मरवा रही हूँ। कोई कुछ बोल रहा है शायद नहीं, ओके ठीक है, ओके। कमिंग बैक, वापस आते हैं। अच्छा, ओके, सॉरी, आई थॉट वन ऑफ द प्राचीज आर मिसिंग। हु इज एब्सेंट? ओके, कमिंग बैक, अभी ये समझ, तूने बेस क्लासिफिकेशन सीखा, किसका, फैक्ट्री का। एक्चुअली लेट्स नॉट क्लासिफाई इट, लेट्स क्लासिफाई इट ऑन बेसिस ऑफ, अभी तू बड़ा हो गया है, अभी मैं बड़ा हो गया मतलब 45 मिनट से बड़ा हो गया है, अंडरस्टैंडिंग आ गया तुझे। अभी इसको क्लासिफाई करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, 3 चीज में क्लासिफाई करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, फैक्ट्री, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, ऑफिस रिलेटेड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम। तुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम एकदम बराबर समझना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बार बार होने वाला खर्चा, रेवेन्यू इनकम मतलब क्या, बार बार होने वाली इनकम। रेवेन्यू मतलब क्या, बार बार, रेवेन्यू का दूसरा वर्ड ये भी है, रिकरिंग। तेरे को रेवेन्यू नहीं समझता, इट्स ओके, रिकरिंग याद रखो, रिकरिंग एक्सपेंडिचर, रिकरिंग इनकम। लास्ट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या आता है, फैक्ट्री प्लस ऑफिस, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम। मैं कैपिटल इनकम क्यों अब तक बोली नहीं हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी एम्बिगुअस सिचुएशन जिसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, तो अगर तुझे ये नहीं लिखना है तो मत लिख, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, एक बार किया हुआ खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, एक बार किया हुआ खर्चा। मैं इतनी बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि तेरे दिमाग में ठोक ठोक की ये चीज भर जानी चाहिए। मैं 10 बार रिपीट करेगी, लेकिन 10 बार के बाद तुझे एकदम क्लियर होना चाहिए। यस, ओके। एक बेस क्लासिफिकेशन अपन ने किया। ट्रेडिंग में क्या आता है, वेजेस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, सैलरी, राइट। एक और किया, फैक्ट्री रेंट। एक और किया, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल।
अरे सॉरी 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 माय बैड, ऑफिस रेंट, यहाँ पे ऑफिस रेंट। एक और किया, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी। मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया होता तो, अगर कभी भी आगे पीछे कुछ नहीं दिया ना तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड ऑफिस का। अगर ऑफिस ऐसा वर्ड नहीं दिया है ना तो इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड किधर का, पीएनएल का। फैक्ट्री के लिए स्पेसिफाई करते हो, ऑफिस के लिए स्पेसिफाई नहीं करते। दैट इज द मोस्ट नॉर्मल नॉर्म दैट इज बीइंग फॉलो। ओके, एक और लेते हैं, हीट पावर फ्यूल। अपन ने डिस्कस किया वो क्यों यहाँ पे आया, राइट? क्या यहां तक क्लियर है? श्योर, पक्का? आगे बढ़ू? श्योर। तूने मुझे बोला मिस पेन बनाने के लिए, मिस अपने को पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल में तुझे याद है राहुल को ऐसे ऐसे माता जी आ गए थे, फटाफट फटाफट बोलना चालू कर दिया था, प्लास्टिक ने, स्टील ने, मेटल ने, रबर ग्रिप ने, इंक ने, क्या क्या, मतलब ऐसे माता जी आ गए थे, फटाफट चालू हो गया था वो। सो वो जब वो सब बोला, तुझे नहीं लगता है वो सब का उसका फैक्ट्री नहीं है? उसको प्लास्टिक बाहर से लेना पड़ेगा। उसका क्या बाप का जमाना, उसका क्या दादा का फैक्ट्री है क्या प्लास्टिक का? उसका खुद का पेन का फैक्ट्री है, उसके दादा के पास कुछ नहीं है। यस, राहुल डोंट गेट ऑफेंडेड यार, पता चला मेरे दादा के ऊपर बात कर दी प्लीज। प्लास्टिक, इंक, मेटल, रबर ग्रिप। बेटा ये सब भी तो तुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर से परचेज तो करना पड़ेगा कि नहीं? तू क्या ये सब भी फैक्ट्री में बनाते बैठेगा? कितना बनाएगा फैक्ट्री में? प्लास्टिक क्या उगाएगा? प्लास्टिक का पहले मशीन लगाएगा, प्लास्टिक बनाओ, उसके बाद पेन का दूसरा मशीन बनाएगा, चलो पेन बनाओ। फिर क्या मेटल का एक अलग से फैक्ट्री खोलेगा? अरे भाई लूट जाएगा, पैसा वैसा है कि नहीं, सब चला जाएगा, लूट जाएगा, इतना खराब हालत हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्त तू इसको क्या करेगा, परचेज करेगा। इसे क्या बोला जाता है, रॉ मटेरियल। इसको तू परचेज करेगा। बेटा तू परचेज कोई भी चीज करता है, कॉमन सेंस लगा के बोल, वो खर्चा होता है या इनकम होता है? एक्सपेंस। वंडरफुल, एक्सपेंस। अच्छा ताशु तू ही क्लियर करना, वो एक्सपेंस एक बार होता है या बार बार होता है? बार बार होता है, क्योंकि एक टाइम पे मतलब एक महीने का ही इन्वेंट्री खत्म भी हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम भी लेना पड़ेगा नया। ताशु लर्नड वुमेन है, बंदी ने बहुत बड़ा वर्ड यूज किया, इन्वेंटरी। इग्नोरिंग द वर्ड इन्वेंटरी वी कम टू अ देसी सिचुएशन कि अपने को एक साथ माल उठाना पड़ेगा। एक साथ तू कितना माल उठाएगा? क्या तू 2000 करोड़ किलो माल प्लास्टिक उठा के लेके आएगा क्या? इज इट पॉसिबल? नो। तू लॉट लॉट में माल लेता है, सो इट इज रिकरिंग, बार बार माल लेना पड़ता है। क्या इट इज रिलेटेड टू गुड्स डायरेक्टली? क्या वो गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड है? अगर तू ये परचेज नहीं करता है तो क्या पेन बना सकता है? पॉसिबल ही नहीं। मतलब वो गुड्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, वो गुड्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। क्या तू इसके बिना माल बना सकता, अरे क्या तू इसके ये माल के बिना पेन बना सकता है? इज इट पॉसिबल टू मेक पेन्स विदाउट इट? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक पेन विदाउट इट। You cannot make a pen without using plastic, ink, metal, rubber grip. You need these basic things to make a pen. Am I correct or am I incorrect? Yes, my friend, जब मैं ऐसा बोलूं कि तेरे को गुड्स से वो डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री में या ऑफिस में? फैक्ट्री में, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। Wonderful. She used perfect usage of her brains and she gave me a perfect answer saying that मैम एक सिंपल चीज है, ये सारी चीजें वो लोग ऑफिस में तो नहीं मंगवाएंगे ना, कस्टमर को ऐसा नहीं बोलेंगे कम ऑन बेटा assemble for yourself, show your talent, है ना? That is so not possible. You have to bring it in the factory, ask your labor to assemble it, and then we'll go and sell it into our showrooms, right? बराबर, agreed. Now when you agree to this thing, बेटा तूने मेरे साथ ये अग्री किया कि ये परचेज गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि तूने दो चीजों के लिए मेरे साथ अग्री किया। एक कि ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, बार बार होता है,
एंड दूसरा कि ये फैक्ट्री में यूज होता है. When two conditions are satisfied, it goes where? It goes to trading account. Are you able to understand? Yes? Logic's clear? पक्का? बेटा मैं तेरे को सीधा ये भी सिखा सकती थी. Purchase trading account रट्टा मार ले. Purchase trading account रट्टा मार ले. बट वो तेरे दिमाग में जिंदगी भर नहीं रहेगा. ये चीज तेरे दिमाग में जिंदगी भर रहेगा. अगर तू लॉजिक सुनेगा तो तुझे चीजें मैजिक नहीं लगेगा, वरना अकाउंट में सब लगेगा ओ मैजिक, देख टैली हो गया. So if you don't want it to be treated as magic, understand the logic. It's a simple thing. I learned it a harder way. To be very frank with you all, मेरे को 13th स्टैंडर्ड तक अकाउंट्स का कक्का नहीं आता था. मैंने मेरा 12th का अकाउंट्स का पेपर रट्टा मार के पास किया. रट्टा मार के. डू यू ब्लडी अंडरस्टैंड व्हाट इज रट्टा मारना? अकाउंट्स रट्टा मिस मारना मार्क्स कितना आए थे? 65. मिस I'm telling you, I'm being so upfront. I got 65 only. जब लोगों को 12th में easily 99 और 100 मिलते थे उस टाइम पे. I had scored 65 because मेरे को कुछ समझता नहीं था. मैं जो प्रोफेसर्स के पास गई थी, कभी किसी ने लॉजिक सिखाया नहीं, या उन लोग ने सिखाया और मैंने कभी सीखा नहीं अपने टाइम पास में. I don't know what was the case. Let's blame them and not me. So let's keep it that. राहुल सुन ले, रट्टा मत मारना. राहुल सुन ले, रट्टा मत मारना. ये डाइजेस्ट वाली मिस पूरा मैच डाइजेस्ट से छापता है पूरा. Muting Rishi and Rahul. Muting Rishi and Rahul. मिस Please आप do not पूर्वश्री मिस unmute को yourself. पूछो. Please don't unmute yourselves. I want to say something and then you can unmute yourselves. This is a very good way. Rather than telling you guys shut up, I can just mute. I love Zoom. So I had a very bad condition, 12th standard, 65 marks. I never understood accounts. I took it a very harder way. I had joined IPCC, जिसमें अकाउंट्स रट्टा मार के तुम कभी पास नहीं हो सकते. सीपीटी तो कट लिया अपने आप, एमसीक्यू था, भगवान ने बेड़ा पास करवा दिया. IPCC is not that easy. You can't just clear it without knowing accounts. That time I met someone who was God to me. उसका क्लास 3rd बेंच से चालू होता था. उसका स्ट्रिक्टनेस लेवल होता था. उसने सुना दिया ना, मतलब जिंदगी भर तू रोएगा, वैसा सुना था वो. उसने मेरे को बोला था, बेटा तेरी औकात नहीं है IPCC की, छोड़ दे. He had told me this on my face. Look at his guts. He's currently a 65-year-old man and I still adore him. वो उसको मैं याद भी नहीं है. मेरे को रास्ते में मिलते हैं ना, मैं सीधा जाके उनके पैर छूती है. वो मेरे सामने देखते हैं, कौन? He does not remember me. I don't care. But उसके लेक्चर्स में मैं फर्स्ट बेंच पे जाके बैठती थी. वो स्केल लेके बैठते थे. जो मेरी क्लास की लाइन ड्राइंग स्केल है ना, उतनी लंबी स्केल लेके बैठते थे, जो 3rd बेंच तक लंबी होती थी. इसलिए लोग 3rd बेंच से बैठते थे. तो मुझे ठोकी भी है बहुत बार, लेकिन उसके वजह से आज मुझे लॉजिक्स आते थे. उन्होंने मुझे ये सब लॉजिक सिखाया. जो चीज मुझे FYGC और SYGC में सीखनी चाहिए थी, वो मैंने IPCC में सीखी. आई हैव लर्नड इट अ वेरी हार्ड वे. द डिफिकल्टी लेवल वाज अल्टीमेट, बट आई डिड इट. You are very lucky you're getting to learn it at FYGC and SYGC level. And believe me, मुझे उस टाइम के अकाउंट्स के पेपर में I had scored 65. I hope you understand IPCC paper 65 is above exemption. 5 मार्क और मिलता है तो रैंक आ जाता है IPCC level पे. So my struggle from 65 in SYGC to 65 in accounts at IPCC level is way difficult than you can ever think. But if there is a will, there is a way. My difficulty level was hard. My professor was stricter than yours. I just mute you guys. वो थप्पड़ मारता था. हम चाय पीने बाहर जाते थे ना, अगर उनका ब्रेक का टाइम खत्म हो गया, 4.5 minutes, 5 minutes का ब्रेक देंगे. 4.5 minutes पे if we are not in the class, he'll come outside. He'll tell us to throw the chai that we have in our hands and tell us, chalo get in the class. 5th minute, you should be on your desk and starting. That is the level of strictness that I have handled with him. But I adore him. बंदे ने मुझे जो अकाउंट सिखाया ना आज, उतना बेस अकाउंट्स किसी को नहीं आता, और किसी को सिखाने में मजा नहीं आता है. सबको ऐसा, इतना बेस से मैं जाती हूँ ना, लोगों को ऐसा लगता है क्या टाइम पास करवा रही है. बट मैं जो सिखा रही हूँ ना, तेरे को जहन में रहेगा, तू कभी नहीं भूलेगा. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, अकाउंट्स का कीड़ा जागेगा. उसने मेरे को अकाउंट्स का कीड़ा जगवाया था. And that is very rare. Professors like those are rarest. Just trying to follow his footsteps, but not as strict as him. I can't be as strict as him. बहुत डर लगता है मुझे. So
Coming back, I hope you guys enjoyed. Don't troll me over these stories. SYJC, there are a lot of stories that I will come out with. So, my first day of English lecture, please attend. मेरी पूरी जिंदगी की लाइफ स्टोरी बताऊंगी, बहुत मजा आएगा. This is part of it. चलो, let's get back. So, coming back. Now, एक और. मैंने 4 वर्कर रखे मेरे ऑफिस में. सॉरी, 4 वर्कर रखे मेरे फैक्ट्री में, जो मेरे को ये असेंबल करके देंगे कि ये जितने भी रॉ मटेरियल्स है उन सबको जमा करके देंगे, असेंबल करके देंगे और मुझे उसमें से एक पेन बना के देंगे. 4 वर्कर रखे फैक्ट्री में. 4 वर्कर को वेजेस देने पड़ेंगे, बार बार देने पड़ेंगे, इसीलिए वो कहाँ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कहाँ पे है? फैक्ट्री में. ऑटोमेटिकली ये कौन सा हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट. Are you able to understand how I'm trying to put in things for you? How I'm relating things to you? Something important. Something important. आप लोग ने एक चीज सीखी, ये परचेज सीखा. आप लोग ने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी, परचेज. अगर जो चीज अपन ने परचेज की उसको प्रोसेस करेंगे, चीज को परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसमें से फिनिश गुड्स निकालेंगे और उसको क्या करेंगे? फैक्ट्री में जमा करके ऐसे स्टोर रूम में भेगा कर सो. पेन की नदियां बहेगी अपने फैक्ट्री में. हम किसी को नहीं बेचेंगे. इज इट पॉसिबल? नो. वी आर मेकिंग द प्रोडक्ट टू डू व्हाट? टू सेल. सो अपना मेन कंटेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा? सेल. बेसिकली तू परचेज कर रहा है तब तेरा एक्सपेंस है, तू सेल कर रहा है तब तेरा क्या हो जाएगा? इनकम. मिस, लेकिन आपने तो बोला था हम जब सेल करेंगे ना हम शोरूम से सेल करेंगे. बेटा तू सेल शोरूम से करेगा, लेकिन प्रोडक्ट बाहर कहां से निकलेगा? सिंपल लॉजिक बताऊं? एक सेकंड ना, मेरे को देखो. सिंपल लॉजिक बताऊं? एक मिनट ध्यान से सुनना. सिंपल लॉजिक. तू चल तेरे लिए अच्छा सोचता है. तू फरारी बाय करने गया, ठीक है? दिल में लड्डू फूटा, फैक्ट्री जाएगा शोरूम जाएगा? ऑब्वियसली शोरूम ना. फैक्ट्री में तो जाएगा नहीं ना. शोरूम में जाके क्या बोला? चल अंकल फटाफट एक फरारी पैक कर दो ब्लैक कलर की, जल्दी गाड़ी में मुका उड़ा वीडियो. पॉसिबल है क्या? नहीं ना. इट इज नॉट पॉसिबल. What do? You go and give them an order. Okay, I need a Ferrari, black color, so and so model, right? Write it down into your register. He will tell you that you will have a delivery date, which is probably let's say 5 days later. You tell them नहीं मुहूर्त अच्छा नहीं है, आप मुझे गुड़ी पड़वा के दे दीजिएगा. मुहूर्त अच्छा. तभी वो माल कहाँ से निकलेगा? फैक्ट्री से माल निकलेगा और शोरूम पे आएगा जहां से वो सेल होगा. डेमो प्रोडक्ट सेल नहीं होते हैं. इफ यू आर अवेयर, द डेमो प्रोडक्ट्स इन द शोरूम्स आर नॉट सोल्ड. सो जब सेल होता है तो प्रोडक्ट कहां से बाहर निकलता है? फैक्ट्री से निकलता है या शोरूम से निकलता है? कहां से निकलता है? फैक्ट्री या शोरूम? Factory. Wonderful. So all of you have understood a base understanding that when there is sales happening, it comes out of the factory. मिस चलो हाँ ठीक है, आपने एक एग्जांपल दे दिया फरारी का. व्हाट अबाउट क्लोथ्स? हम तो जाते हैं मॉल में, उठाते हैं 2-3 कपड़े, पैक करवाते और आ जाते. कहाँ से निकला? शोरूम से निकला ना. अरे झंडू, वो एक्चुअली फैक्ट्री से निकला तब वो शोरूम में पहुंचा ना. फैक्ट्री से नहीं निकलता तो शोरूम में पहुंचता क्या? भगवान ने दिया, देने 2 कपड़े दे दो भगवान, ऐसा होएगा क्या? I hope you are understanding the situation. People take a very superficial picture saying that कि मिस नहीं शोरूम से निकला. बेटा शोरूम से निकलने के लिए उसको फैक्ट्री से निकलना पड़ेगा. It cannot happen कि फैक्ट्री में आया, फैक्ट्री में परचेज किया, फैक्ट्री में प्रोसेस किया and then voila, it comes out into the showroom. It is not possible. It has to go from the route कि वो फैक्ट्री से बाहर निकलेगा, शोरूम में आएगा और फिर शोरूम से बाहर निकलेगा. So technically तो वो फैक्ट्री से ही बाहर निकला, right? Yes. So coming back,
यार. हाँ, so coming back, sales is our revenue income. मिस ये तो बहुत हो गया. रेवेन्यू इनकम कहाँ से हुआ? अरे बेटा, सेल बार बार होएगा. एक बार एक कपड़ा बेच दिया H&M ने, खुश हो जाएगा. हाँ, આપણો તો કરોડોનો ધંધો થઈ ગયો. બેટા જ હવે આપણે એક ટી-શર્ટ વેચી દીધું આપણે તાશોને. Is it possible? Is it possible? No ना. They have to sell it again and again, again and again. मिस क्यों फरारी वाला तो खुश हो सकता है ना एक प्रोडक्ट बेच के अभी झंडू. वो 1 करोड़ का गाड़ी बेचेगा, उसमें उसका 60 लाख का तो एक्सपेंस होएगा, 10 लाख मार्केटिंग कॉस्ट होगा, 5 लाख उसको जगह पे लेके आने का होगा, उसके हाथ में तो 10 लाख भी नहीं आएगा. तू समझ रहा है उसका कंडीशन? वो फरारी वाला 10 लाख में खुश नहीं होएगा. उसने 10 लाख के लिए 1 करोड़ की गाड़ी नहीं बनाई है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन? समझ रहा है कि नहीं? सो बेसिकली ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, एक मिनट और, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज सेल्स बार बार होता है. सेल्स एक बार नहीं हो सकता है, सेल्स बार बार होएगा. मिस क्यों बिल्डर वाले लोग तो एक ही घर बेच के खुश होते हैं ना. बे झंडू, कभी देखा है कि पूरी बिल्डिंग में एक ही घर बेचा हुआ है, एक ही फ्लैट बिका हुआ है, बाकी सब फ्लैट बिके नहीं है, बिल्डर के फ्लैट है? अगर ऐसा बिल्डिंग है तो भूतिया बिल्डिंग है. स्टे अवे फ्रॉम द बिल्डिंग. इट्स अ सिंपल लॉजिक. सो इट्स अ रेवेन्यू इनकम. एंड वो बाहर कहाँ से निकलता है? फैक्ट्री में से निकलता है. सो ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट. आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन? राहुल, गिव मी अ मिनट, आई एम कमिंग टू यू. आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन कि परचेज और सेल दोनों कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में जाता है. परचेज किसका होता है? रॉ मटेरियल का होता है. सेल किसका होता है? फिनिश प्रोडक्ट का होता है. फिनिश प्रोडक्ट मतलब क्या? फाइनली पेन जब बाहर निकलती है उसको फिनिश प्रोडक्ट बोलते हैं. वो प्लास्टिक, रबर ग्रिप, मेटल, इंक, ये सब क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है. रॉ मटेरियल का परचेज करो, फिनिश गुड को बाहर निकालो. रॉ मटेरियल का परचेज कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है. फिनिश गुड बाहर कहाँ से निकलता है? फैक्ट्री से निकलता है. फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है. प्रोसेसिंग कौन करता है? डायरेक्ट वर्कर करता है. समझ रहा है? दिमाग में बात घुस रही है? सिचुएशन एकदम क्लियर है? ओके, कमिंग टू राहुल. राहुल, डाउट बता. मिस हो गया, हो गया. अच्छा, क्लियर भी हो गया. सी, आई एम सच अ गुड टीचर. ओके, चलो कंटिन्यूइंग. Now you have understood some important things. यहाँ पे मैं 2 और चीज ऐड कर दूं, परचेज एंड सेल. परचेज रॉ मटेरियल का, सेल फिनिश्ड गुड्स का. क्या इधर कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? समझ रहा है क्या ये क्या है? श्योर? पक्का? एक और चीज, लेट्स से अपन ने, कौन सा मंथ चल रहा है? अप्रैल चल रहा है ना. अप्रैल 2021 में बिजनेस स्टार्ट किया. बिजनेस स्टार्ट, ठीक है. अप्रैल 2021 में अपन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बड़े लोग. हाँ, रॉ मटेरियल परचेज किया. अप्रैल ने, मई में परचेज किया. लेट्स से मैंने 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है. जून में परचेज किया, जून में वापस 10,000 का परचेज किया. कुछ सेल नहीं हो रहा है मई जून में, नया नया बिजनेस है. जुलाई में परचेज किया, अगस्त में परचेज किया. अभी तक माल 1 रुपए का बिका नहीं है, सिर्फ परचेज किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, झंडू की तरह. अपन सॉरी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी सितंबर में वापस परचेज किया अपन ने 10,000 का. अक्टूबर में नसीब खुला, एक क्लाइंट मिला. क्लाइंट अक्टूबर में क्लाइंट मिला. ये सब परचेज था. अक्टूबर में सेल्स हुआ. कितने का सेल्स हुआ? 20,000. अक्टूबर में सेल्स हुआ 20,000. बड़ा बकरा मिला सीधा. मेरे पास टोटल अभी माल कितना है? 70,000. बराबर? राइट? बराबर ना. 50,000 का माल अपन ने परचेज किया, है ना? बराबर ना. और अक्टूबर में 20,000 सेल किया ना, तो बढ़ेगा कैसे? 50 माइनस कम होगा ना. 20,000 माइनस होगा, 30,000 होगा ना. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. इसीलिए मैंने इसको इतना गंदी तरीके से लिखा था. आई वाज अज्यूमिंग कि एटलीस्ट कुछ किसी को तो समझेगा, बट आई अज्यूम सबको समझ है.
सबको ये चीज समझा कि बेटा अपन ने ये परचेज किया, ये परचेज करने के बाद उसको सेल किया, तो ये क्या करेंगे, लेस करेंगे, और फाइनली अपने पास कितना बचा, 30,000। अभी ना परचेज हुआ ना सेल हुआ, सीधा अपन 31 मार्च को पहुंच गए। 31 मार्च मतलब दिमाग का बत्ती चला, ईयर एंड पे पहुंच गए। 31 मार्च पे अपन पहुंच गए अपने न्यू ईयर के दिन, राइट। 30,000 रुपीज लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द ईयर को अपने पास पड़ा, तो ये अपना क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। ये अपना क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब एंड ऑफ द डे अपने पास इतना पड़ा है। बेटा नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2022 अपने पास जीरो होगा ना, कुछ पैसे कुछ माल होएगा ही नहीं ना अपने पास। बस होगा ना कि ये 30,000 ये 30,000 ये अभी तक यूज नहीं हुआ है। हाँ। कड़ा प्रॉपर दिमाग का बत्ती चल रहा है तुम लोग का। तुम लोग ने क्या बोला, अरे मिस वो क्या 30,000 क्या फेंक दिया क्या आपने, फैक्ट्री में जो माल पड़ा है 31 रात को, वो नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को आप आओगे तो क्या हवा हो जाएगा क्या, अपने आप उड़ जाएगा क्या हवे में, नहीं, द माल विल स्टिल बी देयर। सो एक मिनट, तो अपने नेक्स्ट ईयर में अप्रैल 2021 में अपना माल होएगा अपने पास, कितना होएगा, 30,000 को माल होएगा, मतलब लास्ट डे का क्लोजिंग। सुपर, सही पकड़े, करंट ईयर का ओपनिंग, बराबर। क्या ये समझा, ये इतना सब भंकस करने का मतलब क्यों, लिसन, I was trying to take into the picture closing stock and opening stock. मैं दो नए कंसेप्ट आपके लिए पैदा करने की कोशिश कर रही थी. That was the reasoning of actually giving you all this base. The base was what? I was trying to tell you that opening stock is some stock that we have in current year, which is carry forward from last year, which we intend to sell in current year. Shit, miss अंग्रेजी इतना सारा, अंग्रेजी को अपन डाइल्यूट करते हैं. लास्ट ईयर का कुछ स्टॉक ऐसा पड़ा है करंट ईयर में, जो अपने को करंट ईयर में सेल करने का, जितना अंग्रेजी बोली ना सबका हिंदी. लास्ट ईयर का कुछ स्टॉक अपने पास ऐसा पड़ा है करंट ईयर में, जो करंट ईयर में अपने को सेल करना है, बराबर है ना. ये 30,000 क्या तू पकड़ के बैठेगा. For an instance, I find a client in April 22. Let's say Krishna comes and tells me, मैम मुझे ये बाय करने का है 30,000. तो मैं इसको ऐसा बोलेगी, चल चल तेरे चल फुट, मेरे को संभाल के रखने का ये स्टॉक, ये 2021 की यादें हैं, ऐसा बोलेगी क्या. मैं पागल है क्या. I want to sell this stock technically. What do I need to do is I need to sell this stock. To sell this stock, my friend, this is nothing but an opening stock. क्या वो करंट ईयर का परचेज है, क्या उस पे करंट ईयर में प्रोसेस किया है, नहीं, ये सब लास्ट ईयर का पड़ा हुआ था, उसको सिर्फ खाली कर रही हूँ मैं, बेच रही. बेसिकली ये जो ओपनिंग स्टॉक है, दिस इज वेरी सिमिलर टू परचेस. मिस ये कैसे बेटा, ओपनिंग स्टॉक इज परचेज ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस इज परचेज ऑफ करंट ईयर. करंट ईयर में परचेज किया, करंट ईयर में सेल हो गया, करंट ईयर में परचेज किया, करंट ईयर में सेल हो गया, तो वो कहाँ जाता है, वो परचेज में जाता है. लास्ट ईयर परचेज किया, करंट ईयर सेल हुआ, तो वो क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग में दिखा, फिर अभी करंट ईयर के ओपनिंग में दिखा, अभी फाइनली अपने ऑफिस के बाहर, फैक्ट्री के बाहर चला गया. समझ रहे हैं, श्योर, पक्का. दो चीज सिखाया, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज. मिस परचेज में नया क्या सिखाया, अबे नया नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ एडिशन किया. क्या एडिशन किया, मैंने सिर्फ एडिशन किया. क्या एडिशन किया कि परचेज क्या होता है, करंट ईयर में किया होता है. ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, परचेज किया है लेकिन लास्ट ईयर का परचेज है. लास्ट ईयर का जो एक्सेस गुड्स पड़ा था प्रोसेस करके, वही चीज को तू क्या